अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, है ना। चलिए आज की सेशन में हम 3.1 मश्क में से स्वाध्याय 3.1 मश्क में से क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की सॉल्व करेंगे ना। मुझे हालांकि उसी वाली वीडियो में ही, लास्ट वाली वीडियो में ही पूरा कंप्लीट करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन जा रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा उसमें लग रहा था, इसलिए हमने सोचा है कि उसको 2 पार्ट में करेंगे। कोई बात नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये एम होता है मेरा, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ नीचे पैकी केवल सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत छे के सुसंगत नती ते जणाओ। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सी समीकरण युग्म सुसंगत है या सुसंगत नहीं है, यानी हम आहंग है या हम आहंग नहीं है, गैर हम आहंग है, वो बताना है। वो हमने बता दिया पहले। उसके बाद जो ते सुसंगत हो तो भौमितिक रीते उकेल शोधो, तो आलेख के जरिए हमको उसका उकेल मालूम करना है ना। एक्स और वाई की वैल्यू हमको मालूम करनी है, ये हमको सवाल में बोला है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण युग्म नंबर 1 उठाएंगे और वो सुसंगत है या नहीं है वो मालूम करेंगे। कैसे मालूम करते हैं वो, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, उसकी मदद से, है ना। आइए फास्ट करते हैं थोड़ा। चलिए पहले मैं ले रहा हूँ समीकरण युग्म नंबर 1, तो इसमें पहले a1 वो कितना है, तो वो है 1, b1 कितना है, तो वो भी 1 है, और c1 कितना है, तो वो भी 5 है। ओके, a2 कितना है, तो a2 है 2, b2 कितना है, तो b2 भी 2 है, और c2 कितना है, तो वो भी 10 है। देखो ये है ना भाई। मुझे पहले ये बताओ कि आप अभी पढ़ने बैठे हो, मोबाइल लेकर, है ना, वीडियो देख रहे हो, बुक्स नोटबुक सब है आपके पास में, कि बस ऐसे ही बैठ गए, बड्स लगाए कान में और बस वीडियो देखने लग गए। तो बुक्स और नोटबुक अगर नहीं है तो वो साथ में लेकर बैठो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सिर्फ वीडियो को आप 3-4 बार भी देख लेंगे तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, लेकिन बुक नोटबुक सब आपके पास में रहेंगी तो आप जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एग्जाम्पल को हल कर सकते हो, है ना। हाँ ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर। उसके बाद में क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई a1/a2 क्या वो बराबर हो रहा है b1/b2 के, पहले ये चेक करते हैं, है ना। तो चलो a1 कितना है, 1/2 बराबर, ये कितना है, तो ये भी है 1/2। ओके, ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, ठीक है। इज इक्वल टू देखते हैं हम c1/c2, तो ये कितना होगा c1/c2, 5/10, यानी 5 1 5, 5 दूनी 10, ये भी हो रहा है भाई 1/2। तो देखिए पहला रिजल्ट हमको क्या मिला क्वेश्चन नंबर 4 में, कि ये जो है वो a1/a2 वो बराबर हो रहा है b1/b2 के, वो भी इज इक्वल टू हो रहा है c1/c2 के। जब इस तरह के हमको परिणाम मिलते हैं तो वो क्या होता है, तो वो होता है सुसंगत। क्या होता है वो, सुसंगत, है ना, यानी कि हम आहंग, है ना, हम आहंग होता है, ठीक है। अब हम आहंग तो है, तो बोला अगर हम आहंग है तो फिर आपको आगे काम करना है, आपको आलेख के जरिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है ना, भौमितिक रीते। चलिए वही करना पड़ेगा हमको, एक्स और वाई की पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक तो एक मिल जाएगी, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई। चलिए मैं भी उठाऊंगा सिर्फ समीकरण नंबर 1, है ना, समीकरण 1 पर बात करेंगे हम, उसके बाद में फिर समीकरण नंबर 2 पर जाएंगे। चलिए समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है। समीकरण 1 वो दिया हुआ है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यही दिया हुआ है ना। चलिए किस तरह से करेंगे देखो इसको। देखो ये नंबर 1 जो क्वेश्चन के थे उसकी तरह ये x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5। अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं तो y ऑटोमेटिक 5 मिल जाएगा क्या मेरे को, देखो तो। अगर मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ तो 0 यानी कोई वैल्यू नहीं, तो y ऑटोमेटिक 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पर रख रहा हूँ 0, तो y कितना मिल गया मेरे को, 5 मिल गया, है ना। मिला कि नहीं मिला, ओके मिल गया, ठीक है। चलो अब मैं x की जगह पर 0 रखा था, अब मैं 1 रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो y को कितना मिल जाएगा, फिर 4 मिल जाएगा क्या, 4 और 1 हो जाएगा फिर 5। भाई समझ रहे नहीं समझ रहे आप, अगर x बराबर 1 रख रहा हूं मैं तो y ऑटोमेटिक मुझे 4 मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 और 4 मिलकर ही तो 5 होगा, तभी तो समीकरण बनेगी, तभी तो मसावात बनेगी। तो x 1 रखने पर y कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है। किस में, समीकरण 1 में। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की।
हाँ समीकरण 2 क्या है वो 2x + 2y = 10 है ना। चलिए अब x और y में क्या रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले वहां पर मैंने x पर काम किया था, मैं y में काम कर रहा हूँ। चलो y की जगह पर मैं 0 रख के देखता हूँ, है ना। तो y की जगह अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो x क्या मिलेगा वो देखते हैं। y की जगह पर 0 = 10, तो ये 10 को यही रहने दो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 2 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी 0, ये हो जाएगा 2x, तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2 2 5 10। कितना जवाब मिलेगा x का 5। देखो भाई पहले x को 0 रखे थे तो y 5 मिला था, अब y को 0 रखे तो x कितना मिला 5 मिला है ना। ओके अब x की जगह पर या y की जगह पर कोई वैल्यू रख के देखते हैं। चलो अभी y की जगह पे हमने 0 रखा था, अब 2 रख के देखते क्या मिलता है। तो टू रख के देखते हैं, तो ये तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 2 4 4, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4, कितना हो जाएगा 6। 2 ज़रब में इधर आएगा तो तकसीम में 2 1 2 2 3 6, तो x कितना मिल गया 3 मिल गया 3, x 3 मिला। कब 3 मिला जब y को हमने 2 रखा तब, है ना। y को 2 रखा तो x कितना मिल गया 3। चलिए अब आ जाइए ग्राफ के ऊपर आ जाइए आप, है ना। चलिए इसको हम निकाल देते हैं पहले ताकि ग्राफ को अच्छा स्पेस मिल जाए। किस तरह की है वो आप समझ गए भाई, है ना। नहीं समझे तो भाई 1-2 मरतबा और रिवाइज करो, रिवीजन करो। भाई रिवीजन मांगता है मैथ्स जो है वो प्रिपरेशन मांगता है आपसे, मैथ्स जो है आपसे वक्त मांगता है। जितना आप मैथ्स को वक्त दोगे वो आपको बदले में उतना अच्छा स्कोर करके देगा, उतना अच्छा मार्क्स देगा, उतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर देगा आपको, है ना। तो प्रैक्टिस इज की ऑफ सक्सेस, सुना ही होगा आपने, है ना। बहुत मशहूर कहावत है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप मश्क करोगे, उतना आपको रिजल्ट अच्छा आपका मिलेगा। चलिए आइए यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। x 0 है तो y कितना है 5 है, कोई बात नहीं करते हैं इसको। x 0 है तो y कितना है 5 है, यानी कि यहाँ पर बनेगा पॉइंट आपका बिंदु यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y कितना है 4 है, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं हम, मिला दिया हमने, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर x 5 है तो y 0 है, x 5 है तो y कितना है, x 5 है तो y है 0, ओ यानी कि वो बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा भाई वो पॉइंट, है ना। ओके जहाँ पर ये लाइन खलास हो रही थी वहीं पर बन रहा है, देखिए जरा, ठीक है। फिर कितना है x 3 है तो y 2 है, x 3 है तो y है 2, यानी वो बन रहा है यहाँ पर। ओ हो ये कॉन्सेप्ट बहुत समझने जैसा है भाई। चलो अच्छा हुआ ये सवाल, इस तरह का सवाल आ गया। अगली लाइन क्या बनेगी, यहाँ बनेगी, इसी के ऊपर बनेगी। देखिए भाई सुनिए सुनिए सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज़। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हमारे पास में मुंतबिक खुतूत वाला यानी समपाती रेखा वाला क्वेश्चन आया है। देखो मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में ना, इसके पहले पार्ट में बताया था मैंने कि मुंतबिक समपाती किसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर होना, है ना। मैंने किताब की एग्जांपल लेके बताया था आपको। देखिए जो पहला हमने पहली मसावत को हल करके जो हमारा रिजल्ट आया, जो हमने लाइन जो बनाए थे 2, उसके ऊपर ही अगले वाले जो समीकरण है उसका उकेल भी उसी के ऊपर आया है ना, उसी के ऊपर आया है। और इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लामहदूद हमारे को इन्फिनेटिव्स के उकेल मिलेंगे, है ना, अनंत उकेल मिलेंगे, लामहदूद हल मिलेंगे उसके। देखो लामहदूद हल का मतलब क्या होता है, देखो एक हल, एक एक्स वाई उसका यहाँ पर भी हो सकता है, एक एक्स वाई यहाँ पर भी हो सकता है, एक यहाँ पर भी हो सकता है, एक यहाँ पर भी हो सकता है। इस तरह से जितने हम पॉइंट लेते जाएंगे उसके उतने उकेल हमको मिलते जाएंगे। किसके, समपाती रेखा का जब रिजल्ट हमारे पास में आता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, वो बराबर होता है c1/c2 के। तो समपाती रेखा, मुंतबिक खुतूत, इसको बोलते हैं भाई, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2,
चलिए 10वीं क्लास का साल है, पढ़ाई करने का वक्त है, लेकिन अफसोस कि हमको मोबाइल से फुर्सत नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई मैं, है ना? अफसोस कि हमारे पास में मोबाइल छूट नहीं रहा है हमसे, मोबाइल छोड़ने का वक्त नहीं है। मम्मी पापा टीचर्स बोल बोल कर हैरान हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम मोबाइल का दामन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, देखिए आपकी मर्जी है ना, आपकी लाइफ है, आपको किस तरह आगे चलकर, लड़कों को वही रिक्शा चलाना है, मार्केट में काम करना है, और लड़कियों को अगर से वही गर्ल्स को घर में चूल्हा फूकना है, संसार चलाना है अपना, तो ठीक है आपकी भी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम अच्छा हाई क्लास बिजनेस करें या वाइट कॉलर जॉब करें, तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है हमारे पास में, इसके अलावा कुछ हमारे पास में रास्ता ही नहीं है कि भाई हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे वैसे आगे, नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इतना कंपटीशन है, इतना सिलेबस आपका किस तरह डिफिकल्ट कर दिया आप जानते ही है ना। तो मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। वक्त है, मोबाइल को रख दो साइड में, है ना, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपके सबको साइड में कर दो, अवॉइड करो और आ जाओ मैथ्स की तरफ आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, x कितना, a1 कितना है, यहाँ पर 1 है, b1 कितना है, -1 है, और c1 कितना है, तो वो 8 है, ये यहाँ पर। तो a2 है 3, b2 है -3 और c2 है 16। ओके, चलिए पहले हो रहा है कि a1/a2 वो कितना हो रहा है, तो 1/3। ओके, फिर b1/b2 वो कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है -1/3, यानी माइनस माइनस जाएगा, वो भी हो जा रहा है 1/3। ओके, और ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 8 c1/c2 वो कितना हो रहा है, 8 के छेद में 16, यानी 8 1 8, 8 दूनी 16, ये 1/2 हो रहा है भाई, ये 1/2 हो रहा है, यानी कि a1/a2 वो तो बराबर हो रहा है b1/b2 के, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं हो रहा है। और इस तरह के जब परिणाम मिलते हैं तो क्या हमको रिजल्ट मिलते हैं ग्राफ पर, वो मिलते हैं समांतर रेखाएं, मुतवाज़ी खतूत, यानी कि हम बोलेंगे ये सुसंगत न थी, हम गैर हमाहंग, इस तरह बोलेंगे हम उसको, है ना, गैर हमाहंग, यानी कि इसका हमको रिजल्ट कुछ बनाना नहीं है, ग्राफ पर इसको शो हमको नहीं करना है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे के सवाल की तरफ। 1 2 3 4 ओके, ये आ गया है उसका अगला पार्ट। चलिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा हमको। पहले a1 कितना है, वो है 2, b1 कितना है, तो वो है 1, और c1 कितना है, तो वो है -6। उसी तरह a2 कितना है, तो वो है 4, b2 कितना है, तो वो है -2, और c2 कितना है, तो वो है -4। ओके, चलिए चेक करना है पहले कि सुसंगत है या सुसंगत नहीं है, वो चेक करेंगे। तो ये होता है a1/a2 वो बराबर करते हैं हम b1/b2 के, है ना। चलो a1 कितना है, 2 के छेद में 4, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, है ना। चलिए उसके बाद में ये कितना होगा, b1/b2 तो वो है 1 के छेद में -2, वही बराबर नहीं हो रहा है 1/2, और ये हो रहा है 1/-2, है ना, -2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होते, तब क्या होता है, तो तब होता है सुसंगत। और परिणाम क्या मिलते हैं, तो परिणाम मिलते हैं छेदती रेखा, काते खतूत। अब ये तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए, एकदम मगज में, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें आ जाना चाहिए कि जब सुसंगत होता है, जब a1/a2 वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब छेदती रेखा मिलती है। रात में 2 बजे कोई आपसे उठाकर बोले कि भाई क्या होगा जब a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो आपने आंखों को मलते मलते बोलना चाहिए छेदती रेखा मिलेगी, फिर वापस सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर देकर सोना। सुसंगत, हमाहंग, है ना। चलिए हमाहंग है, यानी कि हमको ग्राफ के ऊपर उसके रिजल्ट बताने पड़ेंगे। चलिए बताएंगे, किस तरह से बताएंगे देखिए, है ना। अच्छा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, मसावत को लिख लेंगे, फिर उसको हल करना पड़ेगा हमको। चलिए क्या है मसावत का समीकरण, तो वो है 2x + y - 6 = 0, और उसका युग्म क्या है
4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए अब समीकरण 1 को उठाएंगे पहले हम। वो क्या है समीकरण 1? 2x प्लस वाई माइनस 6, ये y है ना, इज इक्वल टू 0। चलिए x की जगह या y की जगह कोई एक वैल्यू रखिए तो अगली वैल्यू आपको खुद ब खुद मिलेंगी। मैं रख रहा हूँ x की जगह पर 0। ओके, x की जगह पर अगर मैं 0 रख रहा हूँ भाई तो ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा सिर्फ y, और ये जो माइनस 6 था उसको बराबर के उधर लेके आ रहा हूँ तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी y ऑटोमेटिक 6 मिल गया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, है ना। जब मैंने x को की जगह पर 0 रखा तो y कितना मिल गया? 6। कैसे मिला? देखो भाई, यहाँ पर माइनस वाला 6 था, उधर गया तो प्लस वाला 6 हो गया, तो x की जगह पर 0 रखने पर y कितना मिल रहा है हमको? 6 मिल रहा है। ठीक है, अभी 0 रखा था, अब मैं y की जगह पर 1 रखता हूँ, है ना। y की जगह पर कितना रखता हूँ? 1 रखता हूँ, तब क्या मिलेगा देखिए, 2y, x की जगह पर 1 प्लस y की जगह पर y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाला 6 इधर जाएगा तो प्लस वाला 6, ये हो जाएगा 2 1 की 2, प्लस वाला है इधर जाएगा तो माइनस 2 1 की 2, कितना मिलेगा? 4 y की जगह पर 4। कब y की जगह पर 4 मिलेगा? जब x की जगह पर 1 होता है तब। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की, इसके ऊपर काम करेंगे, ये वाली समीकरण पर, है ना। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर पहले x की जगह पर 1 रख के देखता हूं। ओके, x की जगह पर 1 रख के देखता हूं तो क्या मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा ट्विस्ट किया है कि ये -4 था उसको बराबर लिया था, ऑलरेडी मैंने +4 कर दिया है ना, कि थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। चलिए ये हो जाएगा 4, ये 4 1 की 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना, तो कितना हो रहा है भाई 0, तो -2y है, यानी ये ज़रब में इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो y जो है इनडायरेक्टली क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा हमारे को। कब? जब x को 1 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा? 0। किस तरह? तो इस तरह, है ना। चलिए आगे देखते हैं और क्या हो रहा है। तो अब y की जगह 2 रख के देखता हूं मैं, 2 क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 4, ये जमा में इधर आएगा तो नफी में, है ना, इसका आंसर मिलेगा -4, और यहाँ पर था -2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, 4/2, तो y कितना मिलेगा? 2 1 की 2, 2 दूनी 4, ये भी मिलेगा 2। जब ये 2 रखूंगा तो ये भी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। भाई समझ में आया किस तरह की है? तो यही सब है। हाँ, असल जो काम है वो यही है कि एक वैल्यू आप ले रहे, एक चल आप ले रहे, एक मुतगय्यर आप ले रहे, तो दूसरा ऑटोमेटिक मिलना चाहिए, वो कमाल की बात है। चलिए अब इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे हम। ओके, ग्राफ का काम आ गया है। आप चलो पहले समीकरण नंबर 1 पर x 0 तो y 6, x का 0 y का 6, तो वो अब बनेगा यहाँ पर। भाई ग्राफ बनाना तो आता है ना हमको, कि वो भी नहीं आता है? आना चाहिए, नहीं आता है तो सीखो, फिर सीखो। चलो x की जगह पर 1 तो y की जगह पर 4, x की जगह पर 1 तो y का 4, वो बनेगा यहाँ पर। चलो इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं हम, है ना। जोड़ने का काम क्या करो जिंदगी में, तोड़ने का नहीं, जोड़ दिए। चलो उसके बाद में x की जगह पर 1 तो y की जगह पर 0, x का 1 तो y का 0, x का 1 y का 0, यानी यहाँ पर बनेगा वो। चलो x का 2 तो y का भी 2, x का 2 y का 2, वो भी बनेगा यहाँ पर, है ना। चलो तो ये रिजल्ट क्या मिलेगी हमको, देखो इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से, छेदती रेखा। वाह भाई वाह, क्या बात है ना। परिणाम क्या मिलेंगे, x और y क्या मिलेंगे हमको, तो x मिलेगा 2 और y भी मिल जाएगा 2। क्या बात है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे मिटाओ, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हम रिजल्ट के अंदर कि x इज इक्वल टू 2 और y भी इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमको आंसर मिल जाएंगे x और y के, है ना। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4। चलिए A1 2, B1 -2 और C1 वो भी -2, A2 4, B2 -4, C2 -5। ओके, चलिए A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, है ना। चलिए कितना है A1 2/4, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2। ओके, ये कितना है, तो वो है -2 अपॉन में -4, यानी 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी हो रहा है 1/2। ओके, A1 अपॉन A2 वो बराबर हो गया भाई B1 अपॉन B2 के। अब चेक करना है क्या C1 अपॉन C2 हो रहा है, तो C1 कितना है, C1 है -2 छेद में -5, माइनस माइनस कटेगा, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। C1 अपॉन में C2 बराबर आपस में नहीं है, यानी कि जब A1 अपॉन A2 वो तो बराबर हो जाता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होता है C1 अपॉन C2 के। तब क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या बात है, वही होता है। क्या होता है, तो हमको समांतर रेखाएं मिलती है, गैर हमाहंग रिजल्ट मिलते हैं, सुसंगत नहीं मिलते, तो हम बोल देंगे सुसंगत नहीं, है ना, गैर हमाहंग। गैर हमाहंग तो कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे के अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और मैंने ऑलरेडी जो मुझे काम करके रखना था वो मैं ऑलरेडी करके रख चुका हूँ, अब सिर्फ आपको समझना रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक लंबचौरस बगीचानी अर्ध परिमिति, लंबचौरस किसको बोलते हैं, मुस्ततिल को, जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी अर्ध परिमिति 36 मीटर है। यहाँ तक पहले समझते, देखो परिमिति यानी कि अहाता, है ना, पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 है, यही होता है ना। लेकिन बोला है अर्ध परिमिति यानी उसका 1/2, उसका 1/2, तो उसका 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए भाई समझने वाली बात है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बच जाएगा L+B, है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अर्ध परिमिति में तो क्या बचेगा, L+B बचेगा। मैं यहाँ पर L यानी कि लंबाई को मैं बोल रहा हूँ x और पौड़ाई को मैं बोल रहा हूँ y, है ना। तो यहाँ से हमको पहली समीकरण मिल जाएगी, पहली मसावत मिल जाएगी, क्या मिलेगी, L+B = 36, ये दिया हुआ है हमको अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति क्या है, L+B यानी लंबाई प्लस पौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y, पौड़ाई y है, तो मैंने लिख दिया x + y = 36। देखिए भाई कितना आसान, है ना, कितना सरल, कितना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में बोला है तथा तेनी लंबाई, उसकी लंबाई यानी x वो कितनी है, ए तेनी पौड़ाई करता 4 मीटर वधु 6, पौड़ाई y और वधु यानी प्लस, है ना, तो y + 4 वो क्या हो जाएगा x, तो उसकी जो लंबाई है वो उसकी पौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो ये बन गई है समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। भाई देखो कितना आसान, कितना सरल, है ना। चलिए अब क्या बोला है कि तो बगीचा में बाजुओं ना नाप शोधो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई यानी x और y हमको मालूम करने हैं। चलिए मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो अगर मैं x की जगह कुछ ले लूँ तो y कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर भी y की जगह कुछ ले लूँ तो x ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। देखो समीकरण 1 के ऊपर बात करते हैं हम सिर्फ अभी, x + y = 36। देखो दोनों मिलकर क्या बन रहा है, 36 बन रहा है ना, दोनों मिलकर क्या बन रहा है, 36 मिल रहा है। अगर मैं x की जगह पर 0 रख लूं तो y ऑटोमेटिक 36 हो जाएगा क्या, इससे पहले भी इस तरह का सवाल किया हमने, है ना। अगर मैं x की जगह पर 0 रख लूं तो y कितना हो जाएगा, 36, तो x की जगह पर मैं 0 रख रहा हूं तो ये हो जाएगा 36, हो जाएगा 36, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका उल्टा कर दे रहा हूं। अब मैं अगर से y की जगह पर 0 रख रहा हूं तो x कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। भाई आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, आप कमेंट करके बताओ जरा मेरे को, है ना। अगर मैंने x की जगह पर 0 रखा तो y 36 मिल गया मेरे को, और अब मैंने y की जगह पर अगर 0 रखा तो x मुझे 36 ऑटोमेटिक मिल गया। देखो इसको समझो। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर 2 की, ये भी आसान है, सरल है, बहुत ईजी है।
चलिए क्या है वो, तो वो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, है ना। चलो यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है, x के अंदर कुछ ये y की जगह पर मैं अगर कोई नंबर रख दूं तो x मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। चलिए पहले मैं रख रहा हूँ y की जगह पर अगर मैं 0 रख दूं तो y यानी 0 प्लस 4 तो वो 4 हो जाएगा, यानी x कितना मिल रहा है मेरे को, 4 मिल जा रहा है। कब, जब y की जगह 0 रख रहा हूँ तब, तो y 0 रखा तो x कितना मिल गया मुझे 4। कैसे मिला समझे भाई, समझ गए। ओके अगले पे आ जाओ, और एक बिंदु ले लेते हैं हम। हाँ अगर मैं y की जगह पर 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है, y की जगह पर और 4 ले लेता हूँ, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो x की जगह 8 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, जी हाँ मिल गया। ठीक है चलिए अब इसको एक प्लॉट करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 36, यहाँ है 4, यहाँ पर 8 है, यानी 4 8 36, ये तीनों नंबर जो है वो 4 के टेबल में आ जाते हैं। तो अब हम जो ग्राफ बनाएंगे ना, वो हमको ग्राफ इस तरह बनाना है, हम एक एकम का जो माप हम 1 2 3 इस तरह लेते, तो 1 2 3 इस तरह नहीं लेना है, 4 8 12 4 4 का हमको डिस्टेंस रखना है ना नंबर का, जिस तरह हम ऑलरेडी 9th में 8th में कर चुके हैं, हमें ना इस तरह के काम के जो डिस्टेंस होता है एक एकम का एक बॉक्स का, तो हमें 1 2 3 ऐसा लेते, तो अब वो नहीं लेना है, 4 4 का लेना है आपको डिफरेंस, 4 8 12 16 20, है ना। उससे क्या होगा कि ग्राफ बहुत बड़ा बनाना है आपको नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए सबसे पहले कितना इसके ऊपर आते हैं हम, x0 तो y 36, x0 तो y 36, यानी वो बनेगा यहाँ पर 9 के पास, 9 चौक 36 होता है ना, ओके। उसके बाद ये 36 है x, तो y0 हो रहा है, यानी वो बनेगा यहाँ पर। चलिए दोनों को मिला देता हूँ मैं, जोड़ दिया है, ओके बहुत अच्छे, सही है। चलिए अगले पे आ जाते हैं, ये क्या है, x का 4 तो y का 0, x का 4 तो y का 0, यानी वो बनेगा यहाँ पर, और x का 8 तो y का 4, x का 8 तो y का 4, वो बनेगा यहाँ पर। ठीक है चल इन दोनों को जोड़ देते हैं अब, ठीक है। देखो कहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से, कहाँ पर, चलिए भाई इसको बराबर से समझते हैं, ग्राफ को किस तरह प्लॉट करना है। चलिए देखिए बराबर से मैंने उसको रफ कर दिया, फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट जाएंगे एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। चलिए पहले तो क्या है, x का 0 तो y का 36, तो x का 0 और y का 36, यानी वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है आ गया। उसके बाद में x का 36 y का 0, तो x का 36 और y का 0 वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ओके। चलिए उसके बाद में यहाँ पर आते हैं x का 4, वो थोड़ा मैंने रॉन्ग बना दिया था शायद, है ना, ओके बराबर करते हैं कोई दिक्कत नहीं। x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0, एक्चुअली में क्या ये जो ऑलरेडी यहाँ प्लॉट करे हुए ना उसको मैं कंसिडर कर रहा था, हाँ ओके। x का 4 और y का 0, तो x का 4 यहाँ पर है क्योंकि हम 4 4 का डिस्टेंस ले रहे हैं ना, मैंने यहाँ बना दिया था, ओके। x का 4 और y का 0, तो x का 4 और y का 0 वो यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, अब x का 8 यानी x का 8 ये रहा और y का 4 वो यहाँ पर रहा, ठीक है, वो बन जाएगा यहाँ पर। चलिए पहले इन दोनों को जोड़ देते, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। इसको जोड़ दिए, अब इन दोनों को भी जोड़ देंगे, है ना, इन दोनों को भी जोड़ दिया, ओके। ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये वाले पॉइंट क्या है, इसका x कितना है, तो इसका x है 20,
और इसका y कितना है तो वो है 16। तो 20 और 16 यानी कि x बराबर कितना मिल गया हमको, तो x बराबर यानी कि लंबाई वो कितनी मिल गई है, वो लंबाई मिल गई है x और वो कितनी है 20, और उसकी पौड़ाई वो कितनी है, वो है y, है ना। तो y कितनी मिल गई है हमको, वो मिल गई है 16। तो 20 और 16 36 होता है क्या, देखो आ रहा था 36 कहीं पर, है ना। तो इस तरह से हमको लंबाई और चौड़ाई मिल गई है। भाई देखो अगर ये आपको बराबर प्लॉट करना समझ में नहीं आया है तो मैंने एक्सप्लेन तो ठीक से ही किया है, तो आप थोड़ा वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देखिए आप, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। ये जो आप 4-4 का डिस्टेंस ले रहे तो वो आपको चीजें बराबर रखनी है, तो आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा है, बनाकर रखा है। चलिए क्या दिया हुआ है, सुरेख समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 आपेल 6। ये आपको एक सुरेख समीकरण दी हुई है। એવું બીજું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો કે જેથી બનતી જોડીનો ભૌમિતિક નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે હોય। ओके, आपको यहाँ पर एक एक समीकरण दी हुई है और आपको एक अपनी तरफ से समीकरण बनानी है। अब आपको अगली समीकरण ऐसी बनानी है कि उसके जो रिजल्ट है वो छेदती रेखाएं हमको मिल जाए, है ना। तो छेदती रेखाएं कब होती है, छेदती रेखाएं जब होती है जब a1/a2 वो बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब छेदती रेखाएं मिलती है ना। चलिए तो यहाँ पर a1 दिया हुआ है 2, b1 दिया हुआ है 3 और c1 दिया हुआ है -8। तो अब आप यहाँ पर a2 की जगह पर क्या रखेंगे और b2 की जगह पर क्या रखेंगे, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पर रेंडमली रख लेता हूँ, यहाँ पर 3 रख लेता हूँ और यहाँ पर 4 रख लेता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा वो देखिए, a1/a2, तो a1/a2 वो हो जाएगा a1 2/3 और b1 वो कितना है 3/4। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। और c2 की जगह तो आप कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रख लिया 9। तो अब ये समीकरण दूसरी वाली क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 3x + 4y + 9 = 0। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। तो ये वाली समीकरण और ये समीकरण, ये दोनों समीकरण जब हम मिला लेंगे, युग्म बना लेंगे, तो तब हमको इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे जो छेदती रेखाएं मिलेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है समांतर रेखाओं। समांतर रेखाओं कब, कि ये दोनों तो आपस में बराबर हो, a1/a2 वो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 वो आपस में बराबर नहीं होता है। ये है यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 4। ओके, यहाँ है 3 तो यहाँ रख लेता हूँ मैं 6, और यहाँ पर तो कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ रख लेता हूँ 10। ओके, तो ये हो जाएगा a1/a2, a1 कितना है 2/4 यानी 2 1 2 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 1/2, है ना। = 3 b1/b2 वो कितना है, तो वो है 3/6 यानी 3 1 3 3 दूनी 6। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब इनको सरका करके देखते हैं c1/c2 को, तो ये हो जाएगा 8 के छेद में -8 के छेद में 10 यानी कि 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। तो ये बराबर नहीं हो रहे, सरखे नहीं हो रहे, है ना। तो समीकरण क्या बनी है हमारी, वो समीकरण बनी है 4x + 6y + 10 = 0। इस तरह से समीकरण बनी है। तो इस समीकरण का ये अगर समीकरण युग्म रहेगा तो उसके आंसर हमको क्या मिलेंगे, समांतर रेखाओं, है ना। और लास्ट वन, चलिए समपाती रेखा है यानी तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और यहाँ ले लेता हूँ -24। ओके, 8 3 24, ठीक है। नहीं 8 पंजे 40 होता है ना, 5 5 का डिफरेंस लिए हमने। 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा -40। ओके, चलो देखते करके इसको। a1/a2 वो कितना हो जाएगा 2/5, तो 2 1 2 2 पंजे 10 इस तरह लिख सकते हैं हम। ओके, = b1/b2 तो वो कितना होता है, वो 3 1 3 3 पंजे 15, तो उसको भी 1/5 लिख सकते हैं हम। ओके, c1/c2 तो वो क्या होता है 8 1 8 8 पंजे 40। ओके, तो ये भी हो जाएगा 1 पंजे 1/5। तो समीकरण क्या बनेगी, तो समीकरण बनेगी 10x +
15y-40 इज इक्वल टू 0। इस तरह से समीकरण बनेगी, इस तरह से मसावत बनेगी। तो भाई यहाँ पे आपकी समीकरण स्वाध्याय 3.1 या अल्लाह स्वाध्याय 3.1 यहाँ पर मुकम्मल होती है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने देखा है, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना है हमको। लेकिन ये जो हमने क्वेश्चन 6 तक किए है, ये आपको अच्छी प्रिपरेशन कर लेनी है, अच्छी तैयारी कर लेनी है। और मुझे इतनी उम्मीद है कि भाई थोड़ा बहुत मैंने इस तरह आपको पढ़ाया है, समझाया है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए है ना। अब आपकी बारी है, अब आपका आउटलुक देना है आपको, है ना, कि आप उसकी किस तरह तैयारी करते हैं, आप उसको किस तरह समझते हैं। सोर्स आपके पास में है, स्कूल आप जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस वगैरह जाते हैं आप, है ना। ये यूट्यूब वाला सोर्स भी आपके पास में कि आप आसानी से समझ सकते जब चाहे, है ना। रात में 12 बजे भी आप अगर जागते ही होगे डेफिनेटली, तो आप रात में 12 बजे भी, सुबह 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं, डेफिनेटली नहीं उठते होगे, तो आप सुबह 5 बजे भी उठकर आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से यूट्यूब के सोर्स है ना। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं सेशन को, इंशाल्लाह अगले वाले सेशन में आगे की एग्जाम्पल्स, आगे के कॉन्सेप्ट और आगे की स्वाध्याय एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ठीक है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अस्सलाम वालेकुम।